आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। इमेजिन कीजिए 90 के दशक की बोल्ड एक्ट्रेस जो आज भी साध्वी बन चुकी है, वो अचानक अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन का नाम लेते हुए कह दें दाऊद इब्राहिम आतंकवादी नहीं। हाँ, आपने सही सुना। ममता कुलकर्णी का ये बयान सुनकर सोशल मीडिया पर तूफान आ गया है। लोग हिल गए हैं, मीम्स बन रहे हैं और बहस छिड़ गई है। क्या ये सच है या फिर पुरानी अफवाहों का खेल? आज के इस लॉन्ग वीडियो में हम डील करेंगे इस पूरे कंट्रोवर्सी को। ममता का पूरा बयान क्या था, दाऊद का इतिहास क्या कहता है, ममता का अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे जुड़ा और लोगों की रिएक्शन कैसी आ रही है। अगर आप बॉलीवुड के डार्क साइड, क्राइम स्टोरी और रियल लाइफ ड्रामा के फैन हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो, मैं स्वाति पांडे और आप देख रहे हैं आपकी खबर। सबसे पहले बात करते हैं ममता कुलकर्णी की। असली फेम आया 90 के दशक में। याद है करण अर्जुन फिल्म, सलमान खान और शाहरुख खान के साथ उनका डांस नंबर ये कौन है आज भी हिट है। फिर आई कृष्णा साजन की सयानी, चाइना गेट जैसी फिल्में। ममता को बोल्ड रोल्स के लिए जाना जाता है। वो समय था जब बॉलीवुड में ग्लैमर का बोलबाला था, लेकिन ग्लैमर के पीछे डार्क साइड भी था। 90 के दशक में ही ममता का नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ने लगा, खासकर विक्की गोस्वामी से। विक्की कौन थे? एक बड़ा ड्रग्स माफिया जो दाऊद इब्राहिम के करीबी माने जाते थे। 2012 में केन्या में विक्की की गिरफ्तारी हुई ड्रग तस्करी के केस में और ममता भी उनके साथ थी। ममता ने खुद कहा था कि वो आयशा बेगम के नाम से ट्रैवल कर रही थी। ये स्कैंडल ने ममता का करियर तबाह कर दिया। फिल्में मिलनी बंद हो गई और वो इंडस्ट्री से दूर हो गई। फिर क्या हुआ? ममता ने टर्न लिया। 2025 में प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडेश्वर बनी। नाम पड़ा यमई ममता नंदगिरी। पद ग्रहण किया, फिर इस्तीफा दिया और दोबारा ज्वाइन। आज वो अध्यात्म की दुनिया में है, भजन गाती हैं, धार्मिक कार्यक्रमों में जाती हैं, लेकिन पुरानी छाया अभी भी पीछा करती है और यही छाया अब फिर से सुर्खियों में आ गई। अब आते हैं असली मुद्दे पर। 29 अक्टूबर 2025 को गोरखपुर के पीपीगंज में एक भजन कार्यक्रम के दौरान ममता मीडिया से घिर गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब दाऊद इब्राहिम का नाम आया तो ममता ने जो कहा वो सुनकर सब सन्न रह गया। उनका पूरा बयान कुछ इस तरह था: दाऊद इब्राहिम से मेरा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हाँ, किसी एक का नाम जरूर जुड़ा था मेरे साथ, लेकिन वो आतंकवादी नहीं था। आप देख लो, बम ब्लास्ट जैसी किसी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी में उसका नाम कभी नहीं आया। उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। मैं उनके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन सच तो सच है। दाऊद का कहाँ लेना देना है? दाऊद से मेरा दूर से कोई लेना देना नहीं है। किसी एक का नाम जरूर था, लेकिन आप देखोगे उसने कोई बॉम्ब ब्लास्ट या कुछ एंटी नेशनल चीज नहीं की थी देश के अंदर। मैं उसके साथ तो नहीं हूँ, लेकिन वो ही इज नॉट सम टेररिस्ट। सो यू शुड बी, आपको उसका डिफरेंस भी समझ में आना चाहिए। आप जब दाऊद का नाम लेते हो, जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, उसने कभी बॉम्ब ब्लास्ट नहीं किया बॉम्बे के अंदर, कभी सुना आपने? जिसका नाम आप ले रहे हो, दाऊद का कभी नाम था ही नहीं मेरा, कभी दाऊद को मैं जीवन में नहीं मिली हूँ। ये बयान वायरल हो गया। ममता ने साफ कहा कि दाऊद से उनकी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, लेकिन जिस किसी एक की बात कह रही हैं वो शायद विक्की गोस्वामी ही हैं। विक्की दाऊद के पार्टनर थे ड्रग्स और स्मगलिंग में, लेकिन ममता का दावा है कि न विक्की ने कोई ब्लास्ट किया, न दाऊद का नाम उन्होंने आया। ये सुनकर लोग भड़क गए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ममता ऑन दाऊद ट्रेंड करने लगा। दाऊद इब्राहिम कौन है? ये नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 1955 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में पैदा हुए दाऊद ने 70 के दशक में स्मगलिंग से शुरुआत की। फिर 80 के दशक में डी कंपनी बनाई, एक्सटॉर्शन, मर्डर, ड्रग्स हवाला। लेकिन सबसे बड़ा आरोप 1993 की मुंबई सीरियल ब्लास्ट। 12 बम, 257 मौतें, हजारों घायल। सीबीआई और एनआईए के मुताबिक दाऊद ही मास्टरमाइंड था। आईएसआई के साथ कनेक्शन पाकिस्तान में छिपा हुआ। यूएन ने 2003 में दाऊद को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। भारत सरकार ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 2020 में समुद्र किनारे कराची में स्पॉट भी हुआ था, लेकिन ममता का दावा है ब्लास्ट में नाम नहीं आया। दोस्तों, ये गलत है। विक्की गोस्वामी वो भी दाऊद के पार्टनर थे। 2013 में विक्की को भारत एक्स्ट्राडाइट किया गया और केस चला। ममता शायद विक्की की बात कर रही है, जो ड्रग्स में था लेकिन ब्लास्ट में डायरेक्ट नहीं। लेकिन दाऊद को क्लीन चिट देना, ये तो हद है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ममता का बयान पुरानी लॉयल्टी दिखा रहा है। क्या ममता को दाऊद से खतरा है या फिर ये पीआर स्टंट? सोचने वाली बात। अब बात ममता के कनेक्शन की। 90 के दशक में छोटा राजन का नाम भी जुड़ा। छोटा राजन दाऊद का दुश्मन था, लेकिन ममता को चाइना गेट फिल्म छोटा राजन के प्रेशर से मिली। राजकुमार संतोषी ने ममता को आधी फिल्म के बाद काट दिया था, लेकिन छोटा राजन के फोन पर वापस लिया। शादी की अफवाहें भी उड़ी।
फिर विक्की गोस्वामी, 2007 में दोनों की शादी की खबरें, केन्या रेड में पकड़े गए, ममता ने कहा मैं निर्दोष हूं लेकिन ईडी ने जांच की, दाऊद कहां? हाँ, विक्की की गिरफ्तारी में दाऊद का रोल बताया जाता है। पुरानी दुश्मनी, ममता ने कभी दाऊद को ना मिलने का दावा किया लेकिन अफवाहें रुकती नहीं है। आज साध्वी बनकर ममता कहती हैं पाकिस्तान से 50-50 लेटर्स आते थे फैन मेल के रूप में, लेकिन ये कनेक्शन ने उनका करियर बर्बाद किया। बिग बॉस 17 में एंट्री की अफवाहें भी थी लेकिन नहीं हुई। ये था ममता कुलकर्णी की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की पूरी कहानी। दाऊद आतंकी है या नहीं, फैक्ट्स क्लियर है, लेकिन ममता का दावा हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या पुरानी दोस्तियां इतनी मजबूत होती हैं? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और नई स्टोरी के साथ। तब तक के स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आपकी खबर।